ग्रीटिंग्स इन जीसस नेम। मैं विक्रम शाही एक बार फिर आपके साथ हूँ और हम क्रिश्चियन लीडरशिप पर सीख रहे हैं और लेसन नंबर 7 में मैं आपके साथ बात करूंगा परमेश्वर का वचन जो बताता है कि हम क्विकली किसी को भी चर्च लीडर अपॉइंट ना करें। जैसे पौलुस तीमुथियुस को खत में लिखता है कि किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना, जल्द हाथ ना रखना, यानी कि किसी को एकदम से चर्च लीडर अपॉइंट ना करना और उसकी गलतियों के बागी मत बन जाना। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम किसी को चर्च में कोई भी किसी भी तरह की लीडरशिप देते हैं उससे पहले उनका टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग टेस्टिंग पसंद नहीं करते। बाइबल में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने टेस्टिंग से इनकार नहीं किया। जब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा, बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा उनको जंगल में ले गया ताकि इब्लिस शैतान के द्वारा वो परखे जाएं। 40 दिन प्रभु यीशु मसीह का टेस्ट हुआ। तो टेस्ट किसी को बिगाड़ने के लिए नहीं है, खराब करने के लिए नहीं है, नष्ट करने के लिए नहीं है, हमें बनाने के लिए है और प्रूव राइट करने के लिए है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी व्यक्ति जब भी लीडरशिप में आता है वो टेस्ट किया जाए कुछ समय तक रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर। जैसे मैंने पिछले लेसन में भी आपको बताया था कि पहले लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो और फिर धीरे धीरे उनको लीडरशिप दो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है क्रिश्चियन मिनिस्ट्री की खातिर भी, प्रभु के विजन के खातिर भी, क्योंकि उस व्यक्ति की खातिर भी, क्योंकि हर कोई प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता। तो हम बहुत इंपॉर्टेंट है एक व्यक्ति कैसे प्रेशर को हैंडल करता है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में भी ऐसे लोगों को वो बड़ी पोजीशंस में लाते हैं जो प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, जो रिएक्ट नहीं करते। बहुत सारे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उनको प्रेशर हैंडल नहीं करना आता, जिस कारण से उनको कई बार बड़ी पोजीशन नहीं मिलती। इसलिए क्रिश्चियन लीडरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है एक व्यक्ति को टेस्ट किया जाए और वो टेस्टिंग के थ्रू अपनी फेथफुलनेस को प्रूव करे, क्योंकि बाइबल में लिखा है फेथफुल मैन हु कैन फाइंड। क्योंकि सवाल ये हमारा नहीं है और ना ही उस व्यक्ति का है, ये परमेश्वर के राज्य का कार्य है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम स्कूल में भी होते हैं, हम देखते हैं कैसे स्कूल में बच्चे को टेस्ट से गुजरना पड़ता है। सिंपली उसको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, अब मैं नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए एलिजिबल हूं। बहुत सारे लोग टेस्टिंग पसंद नहीं करते, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा जीसस ने टेस्टिंग से इनकार नहीं किया। तो अगर आप क्रिश्चियन लीडर्स को अपॉइंट करते हो अपनी मिनिस्ट्री में किसी भी रीति से, जस्ट उनकी गिफ्टिंग को ही मत देखो। बहुत सारे लोग सिर्फ गिफ्टिंग देखते हैं और करैक्टर ना होने के कारण वो लंबा नहीं चल पाते। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा एक वृक्ष अपने फल से जाना जाता है, गिफ्ट से नहीं जाना जाता, अपने फल से जाना जाता है। प्रेम, धीरज, शांति, आनंद, संयम, कृपा, भलाई, सो ये सेल्फ कंट्रोल, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियन लीडरशिप में। और खासकर किसी व्यक्ति को जब अपॉइंट किया जाए, सिर्फ ज़ील होना ही किसी के अंदर परमेश्वर के कार्य के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो व्यक्ति करैक्टर दिखाए और क्रिश्चियन करैक्टर में बना रहे, ताकि जो इमारत खड़ी हो रही है, जो काम खड़ा हो रहा है, वो collapse ना हो लेकिन बनता ही जाए। जैसे एक कहावत है इंग्लिश में, एवरीथिंग राइजेस एंड फॉल्स विद लीडरशिप। हर एक चीज लीडरशिप के द्वारा खड़ी होती है और गिरती भी है, बेशक परमेश्वर साथ है। बाइबल में हम पढ़ते हैं बहुत सारे लीडर्स थे, बहुत सारे अलग अलग समय राजा थे, और जब वो अपने जीवन में सही डिसीजन लिए, सही लीडरशिप किए, वो प्रॉस्पर हुआ इज़राइल। जब सही डिसीजन नहीं लिया, सही करैक्टर नहीं दिखाया, अपने करैक्टर को गवा बैठे, इज़राइल नीचे ही नीचे गया। उसी प्रकार से वो चीज़ आज भी लागू होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को भी लीडरशिप में लाने से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, उनको जांचें, उनको देखें वो कैसे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करते हैं, कैसे प्रेशर हैंडल करते हैं, कैसे लोगों से लव करते हैं, और फिर ही उनको कोई लीडरशिप में अपॉइंट करें ताकि परमेश्वर का कार्य फलवंत होता चला जाए। प्रभु आपको आशीष दे।